एक खास बात की ओर ध्यान दिलाता हूँ। अंत में विस्तार से कहूँगा, सार रूप में भी कह रहा था, औषधियों के बारे में बता रहा था। वात के लिए पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, पेडानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, अश्वशिला, अलग अलग प्रकार के गूगल और ओरेरा, एलोवेरा के लिए परिजात निर्गुंडित सहजना पीला, एकदम वात रोग 100% खत्म। और गोधन अर्क और गोखरू पी लो, सारे अंदर जितने भी पेन मार्कर्स है ना, सब एकदम साफ हो जाते हैं। और कफ रोगों में चिकनाई और ठंडी चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी। मुलेठी का पानी पियो, स्वासारी का पानी पियो, या दिव्य पेय पियो। ब्रोनकोम खाली पेट स्वासारी खाने के बाद बटी या स्वासारी गोल्ड हो तो शहद के साथ ले सकते। और घरेलू में हल्दी अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च। किसी के घर में वासा हो और अच्छा। पान के पत्ते, पान में ऐसे भी लोग थोड़ा इलायची, सौंफ, गुलकंद, सुपारी आदि लगा करके खाते, लौंग, इलायची आदि, और ऐसा उससे गला एकदम साफ हो जाता है। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते और हल्दी के साथ गरारा भी हम कराते, गला एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी काढ़ा, कंठामृत और ब्रोनकोम चूस लेते हैं एकदम। कैसे ही भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य कफ की बेस्ट है उसके लिए। हाँ, कफ रोगों के लिए स्वासारी ब्रोनकोम पूरा एक ये और वात रोगों के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और फिर पीडानिल तेल, और पूरा एक औषधि समूह है। पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और वीट ग्रास, एलोवेरा, अव्युपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता पिष्टी। वात पित्त कफ दोषों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हमने बनाई। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रोल के लिए तो लिपिडोम गजब है साहब। और जितने मोटे मोटे हैं, कल एक बच्चा मिला, उसका वजन था 176, नाम था इंद्रजीत, आया था 176 और कल हो गया उसका वजन 168, 160, हाँ 169, 7 किलो घट गया 4 दिन में। मैंने कहा कैसे घटा? बोले बाबा जी जैसे आपने बताया वैसे ही किया, योग किया, मेरे से जितना बन पाया। हाँ, यही बच्चा है जो मेरे साथ अभी घूम रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, 176 किलो का स्टीराइड खा खा करके वजन बढ़ गया उसको। कुल्ले में तकलीफ हुई, उसमें स्टीराइड दे देते हैं। तो इसको मैंने गिफ्ट दिया। फिर मेरे हर बेटे को मैंने कहा बेटा 2-2 नहीं खाना, 2-2 तो खाते पतले थोड़े 100 किलो के, तुम्हारा तो 176 हो रखा, तो 4-4 गोली खाना। हाँ, हाथी के मुंह में जीरा क्या फायदा? दवाई अपने भार के अनुरूप खाओ। हाँ, तो ऐसे मेदो हर वेट को मोटे भाई बहनों के लिए गजब है। और लौकी और गोधन अर्क तो धो देते अंदर से, शरीर को अंदर से धुलाई के लिए। लौकी का जूस है, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, जूस थोड़ा ठंडा होता है। और गोधन अर्क अंदर से पूरा शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को अंदर से धुलाई कर देता है। कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना जो अंदर से शरीर को धो सके 37 ट्रिलियन सेल्स को। गोधन अर्क और गोखरू सारे इन्फ्लेमेशन को, सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को अंदर तक धो डालता है। करो अलग अलग रोगों के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पतंजलि के 500 साइंटिस्ट, 5000 डॉक्टर्स, वैद्य, 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन इस सेवा में लगे हैं।
और स्वामी रामदेव भी 3 AM to 10 PM इस सेवा में लगे हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी इस सेवा में लगे हैं। तो अपने शरीर में कूड़ा कचरा मत डालना, मेडिसिन के नाम पर कुछ चीजों का बहिष्कार, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन ए, डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन जो भी है, शरीर में कुछ चीजें बिल्कुल मत डालो। सिंथेटिक दवा मत डालो, शरीर में सिंथेटिक फूड मत डालो, अपने सिर पे सिंथेटिक शैम्पू, सिंथेटिक तेल। अब बोतल पे लिखा रहता है मिनरल ऑयल, और ये उल्लू का पट्टा, अरे नहीं उल्लू का पट्टा नहीं, ऐसे बोल दिया तो ये क्या लगा रहा है, मिनरल ऑयल। अरे मिनरल ऑयल है पेट्रोल डीजल, उसको थोड़ा उसका गंध निकाल दिया, उसका नाम है मिनरल ऑयल। क्या लगा रहे हो, पेट्रोल। वो मिनरल ऑयल लगा के आग लगा दो, देखो फर फर जलेगी। घास जले जो लाकड़ी के, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। सारा जग ऐसे ही जल रहा है। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन ए, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब कोलेजन, ये सब आपको अच्छा दे दिया है ना। न्यूट्रिला 100% नेचुरल, बाय फर्मेंटेड, प्राकृतिक, ऑर्गेनिक, फिर भी पता नहीं क्यों कचरा खा रहे हैं। सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर कुछ नहीं। सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार। HPC में, होम एंड पर्सनल केयर में, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, मैं कई बार कहता हूं, भगवान ने सारा ब्रह्मांड पिंड में डाल के दे दिया और खुद इसके भीतर बैठ गया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। लेकिन बावले लोगों को पता ही नहीं शरीर को कैसे डील करना, कैसे हील करना। ना शरीर रूपी मशीन को चलाना आता, ना अपने आप को कोऑपरेट करना आता है, ना ऑपरेट करना आता है। बताओ, भगवान जी भी बड़े दयालु हैं, सबको इतना अच्छा शरीर दे रखा है, इतना अच्छा तन, इतना अच्छा मन दे रखा है, इतना अच्छा जीवन दे रखा है, फिर भी शरीर का अनादर करते रहते। इसको ना कोऑपरेट करना आता, ना ऑपरेट करना आता, कैसे इसको ठीक रखना है। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए जब केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, एलोवेरा जेल, फेस वॉशेज नेचुरल हैं, बाथ सोप नेचुरल हैं, पंचगव्य से बने हुए हैं, नीम से, एलोवेरा से बने हुए हैं, हल्दी चंदन से बने हुए हैं। जब होम केयर में आपके पास में टॉयलेट क्लीनर के लिए ग्रीन फ्लश है, क्यों, हर्पिक आदि लगा करके, हर्पिक आदि जो निरंतर प्रयोग करते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, और उनके पूरे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। हर्पिक नहीं लाना, फ्लोर क्लीनर के लिए फिनाइल नहीं लाना। क्या ना बोलो, गोनाइल, जोर से तो बोलो, गोनाइल लाना। गो माता को भी बचाना, अपने आप को भी बचाना मेरे भाई। भारत माता को गो माता की हत्या के कलंक से बचाना। सारा देश गोधन अर्क पीना शुरू कर दे, गोनाइल प्रयोग शुरू कर दे, गो घृत खाना शुरू कर दे, गो दुग्ध पान शुरू कर दे। हमें कुछ मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा जीवन में। योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, गो व्रत, सनातनी व्रती बनो। हाँ, कितनी अच्छी अच्छी औषधियां आपके लिए दी हुई, अभी आगे बताएंगे पूरा विस्तार से, सार रूप में अभी कह रहे। मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, मेधा क्वाथ, ब्राह्मी घृत, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। आंखों के लिए आई ग्रिट वटी ड्रॉप, कानों के लिए एयर ग्रिट वटी और ड्रॉप। कितनी कितनी अच्छी औषधियां हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक को हमने ठीक किया। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा, और साथ में दिया न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड। ओहो, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। कल एक भाई साहब अपनी पत्नी को बोल रहा, जिनको भूलने की बीमारी, मैंने उससे पूछा तो सब कुछ टकाटक उत्तर दे रही। मैंने कहा
भूलने की बीमारी इसको नहीं, तेरे को हो गई है। सब जब से रिफाइंड ऑयल खाना शुरू किया, दिमाग का दिवालिया निकाल दिया हमने। इसलिए 5 चीजें मैं मना करता हूं। सफेद तेल माने रिफाइंड ऑयल, सफेद नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक खाओ ना। अरे रिफाइंड ऑयल की क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास में वर्जिन कोकोनट ऑयल है, तुम्हारे पास कोकोनट ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, तुम्हारे पास में तिल का तेल है, सरसों का तेल है, गाय का घी है। सफेद ऑयल, सफेद नमक, अरे सेंधा नमक दे रखा है, सफेद तिल, सफेद चावल और सफेद चावल, सफेद आटा, मैदा, इसको छोड़ो मेरे भाई। रागी, बाजरा, जवार आदि, मकई आदि खाओ, कितना अच्छा। मौसम भी बहुत अच्छा, उससे शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी, ताकत भी बनी रहेगी, एनर्जी भी बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। सब जितने भी ये चीज़ें बता रहा हूँ अभी, ये सारी तुम्हारी ऊर्जा को अधोगामी करते हैं। ऊर्ध्वगामी बनाओ अपनी ऊर्जा को। और सबसे खतरनाक ये चीनी और चीनी दोनों ही बड़े खतरनाक है। हाँ, फिर भी बड़ा मामला गड़बड़ है, कर लो।